ये पीएनडी सरला संस्कृत का चैनल है। इसमें आपको मिलेंगे 2009 से 2023 तक के प्रश्न, रीट पात्रता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो राजस्थान, डीएसएसबी दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इनमें समान रूप से उपयोगी रहते हैं। जिनके सामने ये समस्या रहती है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, कौन से टॉपिक से बार बार प्रश्न रिवाइज हो रहे हैं, उन सब का समाधान भी आपको यहाँ मिलेगा। ये सब पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारा अंदाज भी होगा कि हमें और ज़्यादा क्या पढ़ना है, कौन सी कमी रह गई जिनको दूर करके हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आइए आज हम प्रारंभ करेंगे छंद प्रकरण का दूसरा वीडियो। इससे पहले वीडियो में हमने इंद्र वज्रा तक के छंद पढ़े हैं। आज हम उपेंद्र वज्रा से प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक वीडियो में हमने छंद की परिभाषा, लघु गुरु, गण, अनुष्टुप, आर्या, इंद्र वज्रा यहां तक पढ़ा है। आज हम प्रारंभ करेंगे उपेंद्र वज्रा से। तौमेव माता च पिता तौमेव, तौमेव बंधुश्च सखा तौमेव, इत्यत्र वृत्तमस्ति। यहाँ वृत्त है, यहाँ पर वृत्त है। वर्णिक छंद को वृत्त कहा जाता है। मात्रिक छंद को जाति कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा वृत्त है, कौन सा वर्णिक छंद है, ये हमें देखना है। चिन्ह लगाते समय जो भी आधा होगा उसको हम छोड़ देंगे, पूरा होगा उस पर लघु गुरु के चिन्ह लगाएंगे, गण बनाएंगे, गण को लक्षण से मिलान करेंगे, फिर हमें पता चलेगा इसमें कौन सा छंद है। आइए प्रारंभ करते हैं। तय में आधा है, कोई मात्रा नहीं है, इसलिए तय पर कोई चिन्ह लगेगा नहीं। वह में ए की मात्रा लघु और मैं में ए की मात्रा ये गुरु और वह में ए की मात्रा ये लघु। हमने लिखा लघु, गुरु और लघु, ये हो गया जभान और गण का नाम हो गया यहाँ पर जयगण। फिर आगे बढ़ते हैं। गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु और लघु। तो ये गुरु, गुरु, लघु, रा, रा, जय अर्थात इसमें हो गया जयगण। अभी तक हमने देखा प्रारंभ में है जयगण, इसके बाद जयगण। फिर आगे बढ़ते हैं। तय मेरी सु ई है लघु की मात्रा, तय में आ की मात्रा होगी, तय आधा है छोड़ देंगे, वह में ए की मात्रा है तो लघु होगा। लघु, गुरु, लघु अर्थात फिर से आ गया जयगण। फिर से यहां हो गया जयगण, जयगण, तयगण और जयगण हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं में ए की मात्रा ये गुरु होगा और वह ए की मात्रा है, लेकिन पाद पूर्ति हेतु लघु को गुरु माना जाता है, तो अंत में हो गए दो गुरुवर्ण। ये पहला चरण समाप्त किया है हमने। अब दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। वह आधा है छोड़ देंगे, वह में ए की मात्रा लघु, ये गुरु और ये लघु हो गया। न ध्य में मिल रहा है तो वर्ण संयोग है, तो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वर्ण संयोग है, इससे ठीक पहले का गुरु माना जाएगा। न आधा है छोड़ेंगे, ध्य में ऋसु उ की मात्रा है, लेकिन से च में मिल रहा है, इसलिए धु गुरु होगा और खुद च में ए की मात्रा। लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु और लघु हो गया गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु। फिर से में ए की मात्रा लघु, ख में आ की मात्रा ये गुरु, तय आधा है छोड़ेंगे, वह में ए की मात्रा लघु, मैं में ए की मात्रा तो ये गुरु होगा और पाद पूर्ति हेतु चरण के अंत में लघु को गुरु माना गया है। दोनों में समान लक्षण, समान गण चिन्ह आ रहे हैं, समान गण आ रहे हैं। अब इससे मिलान करके देखेंगे। जयगण, तयगण, जयगण और गुरु। ऐसा कौन सा छंद है जिसमें क्रम से जयगण होगा, तयगण होगा, जयगण होगा और उसके बाद गुरु होगा?
लक्षण से मिलान करके देखिए। उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। पदच्छेद कीजिए। जयगण जतजाहा स का विसर्ग होगा, ततो इसका अर्थ लिया जाएगा यहाँ पर तदनंतरम। तदनंतरम अर्थात उसके बाद, और इसके बाद लिखा हुआ है लक्षण में गौ। यहां से क्रम से अलग कर लीजिए। जयकारत होगा जयगण, तयकारत होगा तयगण, फिर जय लिखा हुआ है इसका अर्थ होगा जयगण। पहले जयगण हो, तयगण हो, जयगण हो, फिर उसके बाद में ततो तदनंतरम, इनके बाद में होने चाहिए गौ। दो गुरुवर्ण, गुरु और गुरु। उसी में उपेंद्र वज्रा छंद होगा। समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। रामऊ बालकऊ, ये दोनों द्विवचन है। रामऊ राम प्लस राम, रामऊ बालक प्लस बालक बालकऊ। इसीलिए जो लिखा हुआ है गौ, इसमें गय प्लस गय, दो गय होंगे, दो गय का अर्थ है यहाँ पर दो गुरु होते हैं छंद में। इसी प्रकार से आगे भी समझते चलिए। याद करने के साथ में जब हम समझते चलेंगे तो वहां उत्तर निकालने में हमें बहुत आसानी रहती है। उपेंद्र वज्रा छंद का ये उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं। मिश्रितम छंदो भवति, मिश्रित छंद होता है। छंद प्लस छंद, ऐसा छंद जिसमें दो छंदों का लक्षण मिश्रित होता है उसको मिश्रित छंद कहा जाता है। ऐसा छंद जिसके चार चरणों में से किसी भी एक चरण में अन्य छंद हो, बाकी के तीसरे चरणों में अन्य छंद हो, अर्थात पूरे चार चरणों में दो छंदों का लक्षण यदि मिश्रित होता है तो उसको मिश्रित छंद कहा जाता है, और उसी का नाम है उपजाति। इन्हीं भी दो छंदों का लक्षण यदि मिलता है तो उसे उपजाति कहा जाता है। लेकिन प्रचलन में सामान्य रूप से इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण को ही उपजाति माना जाता है। यदि परीक्षा में आ जाए दो छंदों का लक्षण कहा जाता है तो निश्चित रूप से उपजाति होगा, या फिर आता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण को कहते हैं उपजाति होगा। यदि दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, छंद में छंद का मिश्रण, दो छंदों का मिश्रण, और दूसरा ऑप्शन मिलता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण उपजाति है, तो दोनों में पहले प्राथमिकता देनी है छंद में छंद का मिश्रण। किन्हीं भी दो छंदों का मिश्रण उपजाति कहा जाता है, लेकिन प्रचलन में है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण को ही उपजाति कहते हैं। 2014 में पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। उपजाति का लक्षण लिखा हुआ है अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदिया उपजात यस्तः इत्थम किलान या स्वपि मिश्रितासु वदंती जातिस विदमेव नामे। लिखते समय इसको यहां लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण है अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या स्वल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत सारभूतम तदुपासनीयम। यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा शीरमिवाम्बु मध्यात्। इसमें कहा गया है शास्त्र बहुत प्रकार के और बहुत ही प्रकार की विद्याएं प्रचलन में है। थोड़ा समय है उसमें भी बहुत ज्यादा विघ्नताएं हैं। जो सार के रूप में है उसकी उपासना करनी चाहिए। जैसे राजहंस पानी से दूध को अलग कर लेता है, ये हमारे लिए भी समान रूप से लागू है। कंपटीशन की परीक्षाएं देते समय बहुत प्रकार के विकल्प हमें मिलते हैं, बहुत प्रकार की पुस्तकें हमें मिलती हैं, लेकिन समय थोड़ा और काम ज़्यादा। महीने 3 हैं, पढ़ने हैं 600 पन्ने, उसमें ग्रामर भी पढ़नी है, छंद भी पढ़नी है, जीके भी पढ़ना है, राजस्थान पढ़ेंगे, भारत पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे और सब प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना है। उसमें
जो निश्चित विकल्प है, कम समय में ज्यादा सफलता दे, उसका हमें चयन करना चाहिए। उपजाति का उदाहरण है ये। रथोदत्तः छंदसः चतुर्षु चरणेषु, 4 चरणों में कति वर्णाः भवन्ति, कितने वर्ण हैं। ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न, 68, 48, 44 या 60। तो रथोदत्तः छंद का लक्षण है रान रावी है, रथोदत्तः लगाओ। 3 अक्षर यहां लिखे हुए हैं, रा से अर्थ होगा रैगण, इसके बाद में अर्थ होगा नैगण, और फिर रा लिखा हुआ है, इसका अर्थ होगा रैगण, इसके बाद होगा लघु, और गौ इसका अर्थ होगा यहां पर गुरु। ये भी ध्यान दीजिएगा, गौ इसका अर्थ गुरु ही होगा, 2 गुरु नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये पहले से 2 अक्षर हैं आपस में। लघु हो गया और गौ गुरु हो गया, इन दोनों का द्विवचन है, 2 अक्षरों का द्विवचन है, ले का और गे का मिला करके, इसलिए एक लघु होगा, एक गुरु होगा। तो रथोदत्तः छंद में एक गण में 3 हो गए, 6, 3, 9 और 2, 11 कुल अक्षरों की संख्या हो गई 11। एक चरण में 11 होंगे तो 4 चरणों में 44 होंगे, क्योंकि लौकिक छंद में चरणों की संख्या होती है 4। ये वर्णिक छंद है, सम छंद है, ये अपने आप समझना है हमें। हम वर्णों की गिनती कर रहे हैं, वर्ण की गिनती करते हैं तो वर्णिक छंद होगा। ये कोई बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता इनमें रहती नहीं, ये समझ की आवश्यकता है। वर्णों की गिनती करेंगे तो निश्चित ही वर्णिक छंद होगा, वृत्त होगा, और 4 चरणों में यदि अक्षर समान है, समान वर्ण है, तो उसको हम कहेंगे सम। ये भी हमने पढ़ा है। ये दोनों बातें जिस छंद में वर्णों की गिनती करते हैं वर्णिक मानेंगे, समझने की आवश्यकता है। जहां पर चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होगी तो उसको सम कहेंगे, समवर्णिक छंद। अभी तक जो हमने पढ़े हैं, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और ये रथोदत्ता, इसमें ये सब वर्णिक छंद हैं और सम है। चतुर्भीर यकारै इत्यनेन किम छंदो वर्तते, इसमें कौन सा छंद है? छंद में सर्वाधिक प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं, भुजंग प्रियातम और दुरत विलंबित में से। चतुर्भीर यकारै इत्यनेन किम छंदो वर्तते, यहाँ कौन सा छंद है? ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है, एक ही प्रश्न 2014, 2018 और दोनों ही बार द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया है। भुजंग प्रियातम लक्षणम, भुजंग प्रियातम चतुर्भी, ये का विसर्ग कीजिए यहां से, चतुर्भी यकारै, ये गणों के द्वारा। यहां यकारै का अर्थ है ये गण। भुजंग प्रियातम छंद में क्रम से 4 ये गण होते हैं। एक चरण में क्रम से 4 ये गण होंगे, तो एक चरण में अक्षरों की संख्या हो गई 12, वर्णों की संख्या हो गई 12, और 4 चरणों में वर्णों की संख्या हो गई 48, और क्रम रहेगा ये गण, ये गण, ये गण, और उसके बाद भी ये गण। आइए प्रश्न की ओर लौटिए। चतुर्भीर यकारै किम छंदो वर्तते, 4 यकार के द्वारा कौन सा छंद है? भुजंग प्रियातम है। सीधा और सरल प्रश्न। फिर इसी में से देखिए, चतुर्भीर यगणै संयुतम वृतम किम, 4 यगण से जुड़ा हुआ वृत्त क्या है? यहाँ 4 यगण लिखा हुआ है और इस प्रश्न में यकार लिखा हुआ है। कुछ शब्दों को बदला गया है, प्रश्न वो ही है, उसी छंद से है और उसी पैटर्न पर पूछा गया है। ये 14 से 18 में रिवाइज कर दिया गया, 14 से फिर 15 में उसी प्रश्न को देख करके संस्कृत एजुकेशन में प्रश्न पूछा गया। सामान्य, संस्कृत, प्रथम, तृतीय, रीट, द्वितीय, ये आपस में सब मिलान खा रहे हैं। यही फायदा इन प्रश्नों को पढ़ने से हमें होता है। चतुर्भीर यगणै,
4 ये गणों से, 4 यकारों से जुड़ा हुआ वृत्त क्या है, छंद क्या है। वर्णों की गिनती करते हैं तो उसको वर्णिक छंद कहा जाता है और इसी का अन्य नाम है वृत्त। ये हम जानते हैं, वर्णिक का वृत्त है और मात्रिक छंद का है जाति। मात्रिक छंद का है जाति। फिर आइए भुजंग प्रियातम की ओर। भुजंग प्रियातम छंदसी, भुजंग प्रियातम छंद में प्रति चरणे, प्रत्येक चरण में अंतिमो गण है। अंतिम गण को अस्ति कौन है। भुजंग प्रियातम छंदसी, भुजंग प्रियातम छंद में प्रति चरणे, प्रत्येक चरण में अंतिमो गण है। अंतिम गण को अस्ति कौन है। 4 ये गण होते हैं तो निश्चित ही अंतिम गण ये गण होगा। ये तीसरा प्रश्न हो गया भुजंग प्रियातम छंद से। फिर आगे बढ़िए। धनैर निष्कुलिनः कुलिनः भवन्ति, अत्र छंद है विद्यते। सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। गण चिन्ह लगा करके देख लेंगे। ध में ए की मात्रा है, इस कारण से ये लघु होगा। न में आई की मात्रा दीर्घ स्वर है, गुरु होगा। और न में ऋसु ई की मात्रा है, लघु होना चाहिए। लेकिन से कै में मिल रहा है, ये वर्ण संयोग है। यहाँ वर्ण संयोग से ठीक पहले का गुरु होगा। ये गण हो गया। ये माता, तो ये गण हो गया, लघु, गुरु और गुरु। फिर आगे बढ़ते हैं। कै में ऋसु उ की मात्रा है, लघु होगा। ल में दीर्घ ई की मात्रा, गुरु होगा। न में आ की मात्रा है, गुरु होगा। ये भी ये गण हो गया। फिर कै में ए की मात्रा, लघु, गुरु और गुरु। ये भी ये गण हो गया। भय में ए की मात्रा लघु, वह लघु होना चाहिए। लेकिन न तय में मिल रहा है, वर्ण संयोग है, 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, इसलिए वह गुरु होगा। और तय में ऋसु ई की मात्रा है, लघु होगा। लेकिन पाद पूर्ति हेतु लघु को गुरु माना गया है। 4 ये गण क्रम से हैं तो भुजंग प्रियातम चतुर्भीर यकारई। गण बनाने हैं। प्रत्येक गण के ऊपर गण चिन्हों के ऊपर गण का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में उसको लक्षण से मिलान करना है। लक्षण भी लिख करके देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में घबराहट रहती है। एक अक्षर भी आगे पीछे हो गया तो उत्तर निकलता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम इत्यस्मिन् श्लोकान से किम छंद है। अक्षरों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अक्षर है। इंद्र वज्रा 11, आर्या मात्रिक छंद है। अक्षरों की गिनती इसमें होती नहीं है, 2 हमने निकाल दिए, शेष रहे अपने पास में श्रृग्धरा और द्रुत विलंबितम। इनमें से चेक करके देख लेंगे। में रे मिला हुआ है, रे और रे ऐसी स्थिति है तो ये चिन्ह जो भी लगेगा वो रे के ऊपर है और रे में ए की मात्रा है, लघु होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कै में री, यदि व्यंजन मिलता है तो वर्ण संयोग कहा जाता है और वर्ण संयोग से ठीक पहले का गुरु होगा। लेकिन स्वर में व्यंजन मिलता है तो वो वर्ण संयोग नहीं होगा, वर्ण संयोग नहीं होगा। छंद में री की ही समस्या आती है। तो ध्यान, यहां हम देखेंगे कै में री मिला हुआ है, री व्यंजन नहीं है, री स्वर है। व्यंजन में स्वर मिल रहा है इसलिए ये वर्ण संयोग नहीं है। व्यंजन में व्यंजन मिलता है तो वर्ण संयोग होता है, इसलिए खुद कै में ऋसु री की मात्रा है, लघु होगा। और तय में ऋसु ई की मात्रा है, ये भी लघु होगा। तीन अक्षरों के ऊपर हमने गण चिन्ह लगाया है, लघु गुरु का चिन्ह लगाया है। लघु 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 और लघु, तो न से और ल, अर्थात यहां हो गया नैगण। सबसे पहले हो गया अपने पास में
नैगण। फिर आगे बढ़ते हैं, स मेरी सु ई है, लघु होना चाहिए लेकिन द ध में मिल रहा है इसलिए सी यहाँ गुरु हो गया। खुद ध में ए की मात्रा है, लघु होगा, और मैं मेरी सु ई की मात्रा है, लघु होगा। गुरु लघु लघु, तो गुरु लघु लघु भा ने से, अर्थात यहां हो गया अब अपने पास में भैगण। फिर आगे बढ़ते हैं, द अनुस्वार युक्त है, गुरु होगा, है मेरी सु ई की मात्रा है, लघु होगा, और मैं में ए की मात्रा है, लघु होगा। तो ये भी भैगण हो गया, भाने से भैगण हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, है में आ की मात्रा, गुरु ते आधा है, छोड़ेंगे, मैं में ए की मात्रा, लघु, और न में आ की मात्रा, गुरु में आधा है, हलंत है, छोड़ देंगे। गुरु लघु लघु, तो गुरु लघु और गुरु, रा जय भा, ये हो गया अपने पास में रैगण। अब लक्षण से मिलान करके देखेंगे हम, ऐसा छंद जिसमें नैगण हो, भैगण हो, भैगण हो और रैगण हो, उस छंद का ये उदाहरण है। लक्षणम दुरत विलंबित माहो, तुरत विलंबितम यहां से अलग करेंगे, तम तुरत विलंबितम, और फिर आहो। तुरत विलंबितम कहा जाता है, नभऊ भरऊ, ऐसी स्थिति हो तो नैगण हो, फिर नैगण के बाद में भैगण हो, ये नभऊ हो गया, भरऊ का अर्थ होगा फिर भैगण हो, और उसके बाद में रैगण हो। ऐसी स्थिति यदि किसी में बनती है तो उसको दुरत विलंबितम छंद कहा जाता है। लौटिए वापस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया, इसमें कौन सा छंद है, हमने चिन्ह लगा करके देखे, इसमें दुरत विलंबितम छंद है। अब देखिए इस क्रम से प्रश्न पूछे गए हैं आगे, ऐसा कौन सा छंद होगा जिसमें नैगण भैगण भैगण और रैगण होते हैं। ये पैटर्न भी छंद पढ़ते समय हमें याद रखना है, लक्षण में मिलान करते रहना है साथ साथ। दुरत विलंबितम छंद से, दुरत विलंबित छंद में गण व्यवस्था विद्यते, गण व्यवस्था है। तुरत विलंबित छंद में गण की व्यवस्था क्या है, 2016 में पूछा गया। तुरत विलंबित माहो नभऊ भरऊ, नैगण होगा, भैगण होगा, और भैगण के बाद में रैगण होगा। एक छंद याद करना है, लगभग 7 से 8 प्रश्न 2022 तक पूछे गए हैं इसमें से। फिर आगे बढ़ते हैं, तुरत विलंबित छंद से प्रतिपादम, प्रत्येक पाद में प्रत्येक चरण में कति वर्णहा भवंती, कितने वर्ण होते हैं, 4 गण बनते हैं, नभऊ और भरऊ, नैगण भैगण भैगण और रैगण। एक गण में वर्णों की संख्या है 3, तो 4 में हो गई 12। प्रत्येक पाद में प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 12, और 4 चरणों की पूछी जाएगी तो हम कहेंगे 12 गुणा 4 48, अष्ट चत्वारिंशत्। फिर आगे बढ़ते हैं, न भय भैरे इत्येते कस्य छंदस्य लक्षणम प्रतीयते, यह किस छंद का लक्षण प्रतीत होता है, नैगण भैगण भैगण और रैगण। ये भी 2 बार पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2018 और 2022 में। प्रश्न एक ही है, क्रम भी एक ही है, प्रकार भी एक ही है, और 2 बार पूछा गया 18 और 22 में। तो दुरत विलंबित माह है, दुरत विलंबित माहो नभऊ भरऊ, दुरत विलंबितम छंद का ये लक्षण है, उसमें गणों की व्यवस्था रहती है। फिर आगे चलते हैं, विनय वारित व्रतिरतस्तस्या व्रतिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृत है, उपर्युक्तोदाहरणे छंदसः नामास्ति, उपर्युक्त उदाहरण में छंद का नाम है। फर्स्ट ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है, चिन्ह लगा करके देख लेंगे। वह में ई की मात्रा है, लघु होगा, न में ए लघु होगा, और ये भी लघु होगा। अर्थात सबसे पहले हो गया नैगण, वह में आ की मात्रा, गुरु
रे में ई की मात्रा लघु और तय में ए की मात्रा लघु। ये फिर अपने पास में हो गया भाने से भैगण, नैगण हो गया, भैगण हो गया। वे में रिस्व री है, लघु होना चाहिए, लेकिन आगे जब हम देखेंगे तो एक तय दूसरे तय में मिल रहा है, दो व्यंजन आपस में मिल रहे हैं। प्रति, इसमें व्री, फिर व्री, आधा तय, और फिर तय और तय में ई की मात्रा। दो व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, इनका क्रम भी हम जानते हैं। व्री होगा, तय होगा, तय होगा और ई होगा। ये दो व्यंजन हो गए, तय भी व्यंजन और तय भी व्यंजन। इस प्रकार से लिखना भी हमें आना चाहिए। तय भी व्यंजन, तय भी व्यंजन, दो व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इससे ठीक पहले व्री गुरु होगा। खुद तय में ई की मात्रा लघु होगा, रे में ए की मात्रा लघु होगा। ये भी भैगण हो गया, नैगण हो गया, भैगण हो गया। भैगण हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। से तय में मिल रहा है तो गुरु हो गया। ये लघु हो गया, तय में ए की मात्रा है और ये में आ की मात्रा, ये गुरु हो गया। न, नैगण, भैगण, भैगण और अंत में आएगा रैगण। नभौ, भरौ, दुरत विलंबितम छंद का ये उदाहरण है। कुछ अक्षर ऐसे लगते हैं हमें, कुछ बातें ऐसे लगते हैं कि तो ये तो बहुत छोटी और सामान्य बात है, ये तो बहुत साल पहले से हमें आती थी, लेकिन उन सामान्य बातों को भी हमें समझना चाहिए। सबसे ज्यादा समस्या छंद में व में री मिलाने की होती है। ये पूछा जाता है कि इससे पहले गुरु होगा या नहीं होगा। एक सीधा और सरल पैटर्न, व्यंजन में व्यंजन मिलेगा, उससे ठीक पहले का गुरु होगा। व्यंजन में यदि स्वर मिलता है तो वो गुरु नहीं होगा, इसलिए री स्वर है, री से ठीक पहले जो भी अक्षर होगा वो गुरु नहीं होगा। उसमें उसकी मात्रा के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार गण चिन्ह लगाना है। उपकृतम बहु तत्र किमुच्यते इति उदाहरणे छंद है वर्तते। इस उदाहरण में छंद है, फिर से चिन्ह लगाएंगे। पूरिसु है, लघु का चिन्ह होगा। पै में ए की मात्रा, लघु का चिन्ह होगा। कै में री की मात्रा है, री रिसु है, लघु का चिन्ह होगा। तो यहां पर सबसे पहले हो गया नैगण। फिर आगे बढ़ते हैं। तय के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार युक्त गुरु होता है। पै में ए की मात्रा लघु होगा, है में रिसु की मात्रा है, लघु होगा। ये भैगण हो गया। इसके बाद देखिए, तय में ए की मात्रा है, लघु होना चाहिए, लेकिन त्रय वर्ण संयोग है। तय, रे और रे में ए की मात्रा, ऐसी स्थिति है यहां पर। सॉरी, तत्र लिखा हुआ है। फिर से देखिए, तय, तय में ए, फिर तय, तय में रे और रे में ए। ये तत्र लिखा हुआ है, हमें चिन्ह लगाना है तय के ऊपर। तो तय में रे मिल रहा है, दो व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, इस कारण से इससे ठीक पहले का तय गुरु होगा। रे, रे में ए की मात्रा है, रिसु स्वर है, इसलिए त्रय खुद लघु होगा, और कै में रिसु ई की मात्रा है, लघु होगा। नैगण हो गया, भैगण हो गया। भैगण के बाद में फिर भैगण हो गया। और फिर आगे बढ़ेंगे तो मैं में ऊ की मात्रा लघु होना चाहिए, लेकिन च ये में मिल रहा है, वर्ण संयोग है, इस कारण से गुरु होगा। च आधा है, छोड़ेंगे। ये में ए की मात्रा लघु और तय में ए की मात्रा गुरु। ये रेगण हो गया अपने पास में। तुरंत विलंबित माह है, माहु नभौ भरौ। नैगण, भैगण, भैगण और रेगण तुरंत विलंबित छंद का उदाहरण है। असंशयम छत्र परिग्रह समा यदार्य मस्यामभिलाषी में मन है, अस्याम पंक्तौ छंदस है नाम निर्दिशतु। फिर से चिन्ह लगा करके देखेंगे। ए रिसु स्वर है, लघु होगा।
स के ऊपर अनुस्वार है, गुरु होगा। स में ए की मात्रा है, लघु होगा। लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। तो ये हो गया अपने पास में जयगण। कैसे पता चला हमें? हमने चिन्ह लगाया जय भा न, लघु गुरु और लघु, तो जयगण हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये के ऊपर अनुस्वार है, गुरु होगा। अक्षय में ए की मात्रा लघु होना चाहिए, लेकिन त्रय ये वर्ण संयोग है, दो अक्षर मिल रहे हैं, दो व्यंजन मिलते हैं, इसलिए इससे पहले इसको गुरु मानेंगे। खुद त्रय में ए की मात्रा, तो ये लघु होगा। चिन्ह लगा करके देख लिया हमने। ता रा ज स्वरूप लिखा, गुरु गुरु लघु, तो ये तैगण हो गया। पहले जयगण है, उसके बाद में फिर तैगण लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। रे में ए की मात्रा लघु, रे में रिसु ई है, लघु होना चाहिए, लेकिन गे रे में मिल रहा है, दो व्यंजन मिल रहे हैं, इसलिए री गुरु होगा। और खुद रे में ए की मात्रा लघु गुरु और लघु, तो ये फिर जयगण हो गया। जय भान जयगण हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। है में रिसु ए है, लघु होना चाहिए, लेकिन अक्षय में दो व्यंजन मिल रहे हैं, क और से और ए। इससे बना है अक्षय, इससे बना है अक्षय। क और से आपस में मिल रहे हैं, दो व्यंजन है, ये वर्ण संयोग है। इससे पहले का गुरु होगा, इसलिए अक्षय से पहले है गुरु होगा। खुद अक्षय में ए की मात्रा लघु होगा, में आ की मात्रा ये गुरु होगा। गुरु लघु गुरु, ये रैगण हो गया। रा जय भा गुरु लघु और फिर गुरु, ये हो गया अपने पास में रैगण। ऐसा छंद जिसके क्रम में जयगण हो, तैगण हो, जतौ, फिर जयगण हो और रैगण हो। जरौ जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। जयगण और तैगण। जतौ, तो जतौ में जयकार्त है, जयगण तौ, इसमें तौ का अर्थ है तैगण। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसको अलग कीजिए यहां से। वंशस्थ में वंशस्थ, फिर आगे लिखिए उदीरितम, उदीरी उदीरितम। कहा जाता है, उदीरितम का यहाँ अर्थ है कहा जाता है, अर्थात पहले जयगण हो तैगण हो, उसके बाद में जरऊ, जरऊ में जय का अर्थ है जयगण और रऊ का अर्थ है रैगण। ऐसा छंद जिसके क्रम में पहले जयगण हो तैगण हो, जयगण हो और रैगण हो, उसको वंशस्थ छंद कहा जाता है। इस छंद के लक्षण में उदीरितम लिखा हुआ है, उस उदीरितम का अर्थ है कहा जाता है। तो ये वंशस्थ छंद का उदाहरण है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। फिर आगे देखिए, वंशस्थ से पूछा गया है। जयगण तैगण जयगण रैगणई छंद है, सात रैगण से युक्त छंद है, वंशस्थ छंद है। ये 2016 सेकंड ग्रेड से पूछा गया है। पैटर्न देखिए, जो पैटर्न दुरत विलंबित में था वही पैटर्न वंशस्थ में आ गया। अब उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम उपयुक्त चरणे छंदस है नाम अस्ति। उपयुक्त चरण में छंद का नाम है। बहुत वर्ष पहले प्रश्न पूछा गया 2010 में। चिन्ह लगा करके देखेंगे तो ओ रिसु है, ओ रिसु है, लघु का चिन्ह होगा। द में ए की मात्रा गुरु होगा और ती में रिसु ए की मात्रा लघु होगा। जयगण हो गया। में दीर्घ की मात्रा गुरु, व के ऊपर अनुस्वार है गुरु और क में रिसु उ की मात्रा है लघु हो गया। तो पहले तो हो गया अपने पास में जयगण।
इसके बाद में गुरु, गुरु, लघु, ये हो गया अपने पास में पैगण। फिर आगे बढ़ते हैं, स में ऊ की मात्रा, रिसु होगा, मैं के ऊपर अनुस्वार है, गुरु होगा और फिर रिसु होगा, ये जयगण हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो तय के बाद में विसर्ग है, विसर्ग युक्त गुरु होता है, फ में ए की मात्रा, लघु होगा और ये यहाँ गुरु होगा। इसका गुरु होने का कारण ये है, ल अपने आप में अनुस्वार युक्त है, इसलिए यहां पर ल को गुरु माना जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में रैगण। जतऊ, जयगण, तैगण, मुदीरितम, वंशस्थ, मुदीरितम, जरऊ, जयगण और रैगण, जयगण, तैगण, जयगण और रैगण वंशस्थ छंद का एक उदाहरण है। इनमें हमने देखा दुरत विलंबित में, वंशस्थ में इन दो में प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जिनको हम ज्यादा पढ़ते हैं उनसे प्रश्न कम है, जिनको हम सरल मान करके छोड़ देते हैं उनसे प्रश्न ज्यादा है। प्रजंती ते मूढ़ दिय है पराभवम, भवंती मायावीसु ये न माई न है। अस्मिन पद है किम छंद है, इस पद में कौन सा छंद है? ये लघु होगा, जय लघु होना चाहिए लेकिन न तय में मिल रहा है, वर्ण संयोग है तो जय गुरु हो गया। रिसु ए की मात्रा, ये लघु हो गया, जयगण, जयगण हो गया। तय में ए की मात्रा गुरु, मैं में दीर्घ की मात्रा गुरु और ढह में ए की मात्रा लघु हो गया। ढह में रिसु ई की मात्रा, ये लघु, ये के ऊपर ये के बाद विसर्ग है गुरु और ये लघु। रे में आ की मात्रा गुरु, भय में ए की मात्रा लघु, वह अनुस्वार युक्त है गुरु। भय में ए की मात्रा लघु, न तय में मिल रहा है, वह गुरु। तय में ई की मात्रा, ये लघु हो गया। मैं के ऊपर आ गुरु होगा, ये में आ की मात्रा गुरु होगा, वह मेरी सु ई की मात्रा, ये लघु हो गया। स मेरी सु ऊ है, लघु होगा, ये में ए की मात्रा दीर्घ है, गुरु होगा, न में ए की मात्रा लघु। फिर आगे बढ़ेंगे तो मैं में आ गुरु, ये मेरी सु ई लघु, न के बाद विसर्ग है तो ये हो गया गुरु। दोनों में समान लक्षण है, समान गण बन रहे हैं। पहला हो गया जभान, जयगण, सबसे पहले हो गया इसमें जयगण। फिर इसके बाद में है ताराज, तैगण। फिर इसके बाद में है जयगण और फिर इसके बाद में है रैगण। जयगण, तैगण, जयगण और रैगण। तो जतऊ तु वंशस्थ, मुदीरितम, जरऊ वंशस्थ छंद का ये उदाहरण है। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये अंतिम प्रश्न होगा आज का। देखिए प्रश्न का प्रकार देखिए, अधोलिखितेषु का नीचे लिखे हुए छंदों में का कौन सा एकादशाक्षर वृत है नास्ति। एकादश अक्षर व्रति ही, 11 अक्षरों का व्रति ही छंद कौन सा? छंद भी कौन सा? वर्णिक। एकादश अक्षर का 11 अक्षरों का वर्णिक छंद नहीं है। नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से 4 में से 3 11 अक्षर के हैं और एक 11 अक्षर का नहीं है। ये सार हमसे पूछा गया है। उपेंद्र वज्रा 11 है, रथोदत्ता 11 है, शालिनी 11 है, वंशस्थ 12 है। दोनों ही प्रकार से चेक कर सकते हैं हम। जितने हमें लक्षण उदाहरण याद है उनको लिख करके अक्षरों की गिनती करके चेक कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न विपरीत होता है, जो हमें याद है उससे तुलना कर लीजिए। वंशस्थ हम पढ़ रहे हैं, वंशस्थ याद है, बाकी 3 हमें याद भी नहीं है। अकेला वंशस्थ याद है तो वंशस्थ में एक चरणों में वर्णों की संख्या होती है 12। आप भी पढ़िए, साथ वालों को भी कहिए, क्योंकि ये जब हम पढ़ेंगे कोई भी एक टॉपिक कहीं से भी हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद में दिमाग में एक प्रश्न जरूर चलता है
कि पढ़ तो लिया लेकिन प्रश्न कैसे होंगे, पढ़ तो लिया लेकिन किस छंद से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, पढ़ तो लिया लेकिन प्रश्नों का प्रकार क्या होगा, अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और संस्कृत सरला बुक का ये एकमात्र बाजार में उपलब्ध ऑप्शन है जिसमें 2009 से 2023 तक के प्रश्न हैं, वो भी क्रमबद्ध रूप से लिखे हुए हैं, टॉपिक के अनुसार हैं और टॉपिक में भी सिलेबस के अनुसार जमा करके लिखा हुआ है। उदाहरणों की संख्या भी पर्याप्त है, तो स्वयं भी पढ़िए, साथ वालों को भी कहिए, तो सब प्रकार की चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।